कोरोना का खौफ सयाहत पर भी गालिब। पंजाब हुकूमत का मलका कोहसार मरी को सयाहों के लिए बंद करने का फैसला। मकामी अफराद को घरों में रहने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को एहतियाती तदाबीर का हुक्म। सूबे में बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। कोरोना के सिंध में वार, मजीद 9 शहरी बन गए शिकार। सखर करंतना में मुकीम 9 ज़ायरीन में वायरस की तस्दीक, तादाद 183 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सूबे में जुज़वी लॉकडाउन। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, पार्क्स बंद। कल से सरकारी दफातर और बस अड्डे भी बंद कर दिए जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हुकूमत का साथ ना देने वाले शरंगेजी ना फैलाएं। वफाक ट्विटर से बाहर निकलकर काम करता तो हालात ऐसे न होते। सिंध में कोरोना वायरस के बाद जुज़वी लॉकडाउन। सूबाई हुकूमत का बड़े पैमाने पर खुश्क राशन खरीदने और तकसीम करने का फैसला। पहले मरहले में 60,000 राशन बैग्स खरीदे जाएंगे। 3 रोज में कोटेशन तलब। उधर वायरस से निपटने के लिए महकमा सेहत सिंध को 3 अरब रुपए फराहम कर दिए गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने लगे। तादाद 251 हो गई। पंजाब में 26, खैबर पख्तूनख्वा में 17 और बलोचिस्तान में 15 मरीज ज़ेर इलाज। इस्लामाबाद में 4, गिलगित बल्तिस्तान में 3 केसेस रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में पहला मरीज सामने आ गया। मुल्क में 8 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। यकम जून तक कोई इम्तहान नहीं होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का ऐलान। कहते हैं इम्तहानात लेने वाले गैर मुल्की इदारे भी हुकूमत के फैसले के पाबंद हैं। तमाम इक़दामात तलबा के हिफाजत के लिए उठाए जा रहे हैं। तालीमी इदारे खोलने या बंद रखने से मुताल्लिक फैसला 27 मार्च के इजलास में किया जाएगा। मामला आगे भी जा सकता है। कोरोना वायरस मईशत पर भी भारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लर्जा तारी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 31,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गया। मार्केट क्रैश होने पर 10 रोज में 5वीं बार ट्रेडिंग बंद करना पड़ी। इंटरबैंक में डॉलर भी 33 पैसे महंगा 158 रुपए 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% होगी। मूडीज ने भी खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान को माली ताउन की पेशकश। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 35 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। आलमी बैंक 18 करोड़ 80 लाख डॉलर देगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारों के दरमियान मुआहदे जल्द मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खुद को आइसोलेशन में रखने का ऐलान। कहा माहिरीन ने 5 रोज़ बाद कोरोना टेस्ट का मशवरा दिया है। बहैसियत कौम कोरोना का मुकाबला करना है। चीन के दौरे का मकसद इजहार यकजहती है। कोरोना सी पैक का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चीन में तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। मौजूदा सूरत हाल हम सब के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। अवाम साथ दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का करंतना में मुकीम अफराद के लिए वीडियो पैगाम। कहा इक़दामात आप और आपके अहले खाना के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। तफ्तान में 4 मकामात पर 2200 से ज़ायद ज़ायरीन समेत दीगर अफराद करंतना सेंटर्स में मुकीम हैं। सऊदी अरब में फंसे उमरा ज़ायरीन की वतन वापसी जारी। कौमी एयरलाइन की मदीना और जद्दा से 25 परवाजें ऑपरेट की गईं। तर्जुमान PIA के मुताबिक 16 से 18 मार्च तक 7,300 ज़ायरीन को वतन वापस लाया गया। मजीद ऑपरेशन का फैसला ज़ायरीन की तादाद के पेश नज़र किया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वालों की स्क्रीनिंग भी लाजमी करार। स्क्रीनिंग के बगैर कोई मुसाफिर जहाज़ में नहीं हो सकेगा सवार। इतलाक
21 मार्च से होगा। सिविल एविएशन की एयरपोर्ट्स मैनेजर्स को महकमा सेहत के साथ मिलकर इक़दामात की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का तस्करा, चीफ जस्टिस ने वायरस के फैलाव का जिम्मेदार हुकूमती इदारों को करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, एयरपोर्ट्स और बॉर्डर्स के रास्ते आया है। करंटीना में जाकर देखें कितने अबतर हालात हैं। हुकूमत ने खुद कुछ किया नहीं, हमें कह दिया अदालतें बंद कर दो। अदालतें किसी सूरत बंद नहीं कर सकते। कोरोना से बचाव के इक़दामात मजीद सख्त। 50 साल से ज़ायद उम्र के सेनेट के मुलाजमीन को 3 अप्रैल तक छुट्टी दे दी गई। एडिशनल, ज्वाइंट और डिप्टी सेक्रेटरीज को मुतबादिल ड्यूटीज की हिदायत। ऐवान बाला की खवातीन मुलाजमीन को भी दफ्तर आने से इस्तिस्ना मिल गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट के औकात कार भी तब्दील। दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए सऊदी अरब मैदान में आ गया। G20 कॉन्फ्रेंस बुलाने के राब्ते। G20 ममालिक की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते होगी। कोरोना ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया। इटली, स्पेन, फिलिपाइन, नॉर्वे, अल्बानिया, लग्जमबर्ग और मोल्दोवा में मजीद हलाकतें। आलमी सतह पर अमवात 8,000 से बढ़ गई। मुतासरीन की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका की तमाम रियासतों में मरीज रिपोर्ट। मलेशिया, बेल्जियम और अर्जेंटाइन में भी लॉकडाउन। ट्यूनिस में कर्फ्यू नाफिज। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट एड मिलिबैंड कहते हैं अवाम के जरिए मुआश को बचाने के लिए हुकूमत को गैर मामूली इक़दामात करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एयर मार्शल अरशद मलिक को बतौर CEO PIA बहाल कर दिया। अदालत ने अरशद मलिक को काम की इजाजत देते हुए आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। PIA इंतजामिया और यूनियन ओहदेदार भी तलब। केस की समात 20 अप्रैल तक मुलतवी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 4 मुख्तलिफ तजावीज़ और मंसूबों की मंजूरी। PSO की जानिब से LNG की दरामद पर 1.69 अरब रुपए के अखराजात वसूली की भी मंजूरी। कोरोना वायरस में मुब्तला बरतानवी अदाकार अदरीस एल्बा का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं गुज़श्ता हफ्ते कोरोना वायरस की शिकार कैनेडियन वज़ीर आज़म की अहलिया से एक तकरीब में मुलाकात हुई। शुबा है वहीं से कोरोना मुंतकिल हुआ। अमरीकी बास्केटबॉल खिलाड़ी क्योन डॉर्नेट भी कोरोना का शिकार बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस का खौफ सयाहत पर भी तारी हो चुका है, लेकिन इस खतरनाक वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। इस बुलेटिन में खबरें होंगी सियासत के ऐवानों और आलमी मंजरनामे से। मैं हूं सफदर अली और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ राफे आवान। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। पंजाब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। पंजाब हुकूमत का मरी को सयाहों के लिए बंद करने का ये अहम ऐलान भी किया गया। जी, पंजाब के बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात 10 बजे बंद करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने घरों पर की जाने वाली शादियों पर भी पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, कब से इत्तलाक होगा इस फैसले का? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत जो है ये एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसके अंदर जो अहम फैसले जो हैं
वो किए गए हैं, जिसके मुताबिक जो है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अहम इकदाम किए जाएंगे। बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। 10 बजे के बाद किसी किस्म की कमर्शियल सरगर्मी की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ मरी को स्याहों के लिए बंद करने का भी फैसला किया गया और जराये के मुताबिक मुकामी लोगों को भी अपनी नकलो हरकत महदूद करने की अपील की जाएगी। गैर जरूरी सरकारी मुलाजिम को घरों में रहने की हदायत जो है वो सामने आई हैं। इसके साथ साथ दफातर में सिर्फ जरूरी अमला जो है वो बुलाया जाएगा, बाकी स्काइप के जरिए जो है वो काम करेंगे। घरों में की जाने वाली शादियों पर भी पाबंदी लगाने पर गौर किया गया है। बड़े शॉपिंग मॉल्स और दुकानों में रात 10 बजे बंद करने का हतमी फैसला जो है वो किया गया है। 10 बजे के बाद जो है किसी किस्म की सरगर्मी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ ज्यादा खतरा बढ़ने पर शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट भी बंद किए जा सकते हैं और जराये का ये कहना है कि एपेक्स कमेटी के अंदर अहम फैसले किए गए और कोरोना वायरस पर काबू पाने के हवाले से पंजाब हुकूमत जो है वो पूरी तरह मुतहरक दिखाई दे रही है और तमाम जो दूसरे अदारे हैं उनको भी साथ लेकर इस हवाले से इकदाम जो हैं मजीद सख्त किए जा रहे हैं। जी अच्छा, शायद आगाह कीजिएगा, जिस तरह से ये फैसला किया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में मॉल्स को भी बंद किया जा सकता है, तो क्या इसके लिए कोई तारीख मुख्तस की गई है? कोई इशारे किनारों में बताया गया हो कि कब तक ये फैसला लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, जो एपेक्स कमेटी का इजलास था उसके अंदर मुख्तलिफ तजावीज़ जो है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से सामने आई थी, जिसके अंदर अगर ज्यादा हद से ज्यादा खुदा ना खास्ता अगर कोरोना वायरस ज्यादा फैलता है, पेशेंट की मरीजों की तादाद बढ़ जाती है, तो उस सूरत में ये फैसला जो है वो लिया जाएगा। लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है, जो मरीजों की तादाद है वो कम है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इसके फैलाव में इजाफा होता है, मरीजों की तादाद में इजाफा हो जाता है, तो फिर इस हवाले से जो है इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस हवाले से तमाम तजावीज़ को लेकर हतमी फैसला जो है वो कर लिया गया है। इस हवाले से तादाद भी तय की गई है, जो कि वक्त आने पर पंजाब हुकूमत सामने लाएगी कि कितनी तादाद में मरीज जो हैं अगर वो हो जाते हैं तो उसके बाद शॉपिंग मॉल और प्लाजे और दूसरी जो अशिया हैं उनको बंद किया जा सकता है। जी शाहिद चौधरी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोरोना से निमटने के लिए आवाम से मदद की अपील। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बड़े मॉल्स और मार्केट्स की बंदिश की तरफ जा रहे हैं। तालीमी अदारे, तफरीही मकामात आवाम को घरों तक महदूद करने के लिए बंद किए। आवाम के मफाद में कुछ सख्त फैसले किए हैं, आवाम साथ दें। महमूद खान ने मजीद का कहा कि शादी हॉलों की बंदिश मजबूरी है, महदूद वसाइल के अंदर जितना जो कुछ हो सकता है वो करेंगे। जो आजकल रिवाज है हमारी शादियों के हवाले से, उसको ज़रा महदूद करे जी। सादगी से अगर शादी करनी है तो सादगी से करे। जो हमने मैरिजेस हॉल बंद किए हुए हैं, ये इसलिए हमने नहीं बंद किए कि हम किसी का रोज़गार उनसे छीन ले। ये मजबूरी है, इसको हमने बंद रखना था। अब हम बाज़ारों की तरफ जाएंगे, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उसके पीछे जाएंगे। जो बड़े बड़े इज्तिमा हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी हमने, जो मजहबी हमारे इज्तिमा थे उनके साथ हमने नेगोशिएट किया, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। ऑलरेडी उलमा साहिबान ने फितवे जारी कर दिए हैं। तो इसका मकसद यही है कि हम आपको आइसोलेट रखें। सिंध हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में ओपीडीज बंद रखने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मरीज मायूस होकर घरों को लौट गए हैं। तफसीलात के लिए आपको दिखाते हैं इब्राहिम रिंद की ये रिपोर्ट। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू, अस्पतालों की ओपीडीज को भी ताले लगा दिए गए। कराची के NICVD अस्पताल में ओपीडीज बंद होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। ओपीडीज की बंदिश के बाद दिल के मरीजों के लिए टेस्ट करवाना भी मुश्किल हो गया। साथ आने वालों को अस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया गया। पेशेंट को लेके आ रहे, परेशान तो होंगे ना। अभी हार्ट की पेशेंट है, आज इनका ब्लड टेस्ट है, कल एंजियोप्लास्टी है। क्या करूं मैं? से कपड़े लेकर आऊँगा, मैं अपनी वालिदा को कपड़े मैं चेंज कराऊंगा। मेरा भाई अंदर है क्या, वो चेंज कराएगा। बहन को साथ लाया था, उन्होंने वापसी रिटर्न कर दिया, बोला जाओ। अस्पताल में दाखिल मरीजों के साथ एक तीमारदार भी रुकने नहीं दिया जा रहा, जबकि दूसरे शहरों से आने वाले मरीज भी रुल गए। करेंगे आज नहीं होगी, कल होगी। उन्होंने डेट क्यों दी आज की? फिर
वो मरीज पेशेंट है, मैं सक्कर से लेके आया हूँ उसको। रात से निकाला हुआ बाहर, मेरा मरीज अंदर है, एक बंदे के मरीज के साथ एक भी नहीं छोड़ रहे। जिना अस्पताल की ओपीडीज भी बंद होने से मुख्तलिफ इमराज के शिकार मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम अस्पतालों में ओपीडीज 15 दिन के लिए बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना से निपटने के लिए जहां कराची समेत सूबे भर में मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, वहीं पर अस्पतालों की ओपीडीज को भी बंद किया गया है ताकि ये वायरस एक से दूसरे में मुंतकिल ना हो सके। कैमरामैन अमार खान के साथ इब्राहिम रेन, 92 न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने देखी। आपको बताएं कि सक्खर करंतना में मौजूद मजीद 9 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद सूबे में मरीजों की तादाद 183 हो गई है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि डेली वेजेस पर काम करने वालों को राशन देंगे। उनके वार्ड जारी। सक्खर करंतना में मौजूद 9 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद सूबे भर में मुतासिरा मरीजों की तादाद 183 हो गई। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ताफ्तान से आने वाले 290 ज़ाहिरीन के टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें से 133 को कोरोना वायरस मुस्बत आया है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत की तरफ से मुस्बत रद्द अमल नहीं आया। वजीर आजम से गुजारिश की कि कोरोना वायरस को संजीदा लें, घबराने की नहीं मगर परेशान होने की जरूरत है। मुर्तज़ा वहाब ने ट्रेन ऑपरेशन रोकने पर भी जोर दिया। अगर ट्रेन के डब्बों के अंदर हजारों लोग एक साथ बैठकर ट्रैवल कर रहे होंगे तो कैसे एहतियात हो पाएगी। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी समझदारी के साथ इस मामले को निपटने की ज़रूरत है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट परेशान होने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी का इत्तलाक रियाना मेडिकल जनरल स्टोर्स पर नहीं होगा। सिंध हुकूमत डेली वेजेस पर काम करने वालों को राशन देगी। मैं पहले वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो पाबंदी है इसका इत्तलाक परचून की दुकानों पर, किरियाना स्टोर्स के ऊपर या जहाँ ग्रोसरी मिलती है, जो दवाई की दुकान है, अद्वियात की दुकान है, केमिस्ट की दुकान है, उसके ऊपर इसका इत्तलाक नहीं होगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए 10,000 किट्स दरामद कर ली हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने 60,000 राशन बैग खरीदने का फैसला किया है। राशन बैग PDMA के जरिए जरूरतमंदों में तकसीम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सक्कर और कराची के बाद 2 मजीद शहरों में करंतना सेंटर बनाने की तैयारी कर ली। हैदराबाद और बेनजीराबाद में क्वारंटाइन बनाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए महकमा सेहत को 3 अरब रुपए के इमरजेंसी फंड जारी कर दी है। कैमरामैन सैयद दानियल के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। और बरतानवी लेबर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट एड मिलीबैंड को कोरोना वायरस की मईशत पर पड़ने वाले असरात से खबरदार किया गया। एड मिलीबैंड का कहना है कि अवाम के जरिए मौश को बचाने के लिए हुकूमत को गैर मामूली इक़दामात करना होंगे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। द गार्डियन में लिखे गए आर्टिकल में बरतानवी रुकने पार्लियामेंट और साबिक वजीर तवानाई एड मिलीबैंड ने कोरोना वायरस की मईशत और हुकूमती रद्द-ए-अमल के बारे में बात की है। उन्होंने लिखा कि बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि वो उसूलों से हटकर अवाम के जरिए मुआश को बचाने के लिए गैर मामूली इक़दाम करे। सिर्फ कारोबारों को बंद करना ही काफी नहीं, मजदूरों को दरपेश मुआशी मुश्किलात के अजाले के लिए भी इक़दाम करना होंगे। उन्होंने फ्रांस और डेनमार्क की मिसाल भी दी, जिन्होंने निजी सेक्टर से मुंसलिक अफराद की मदद के लिए अरबों यूरोज मुख्तस किए। कहना था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम और बिलासूद कर्ज देकर छोटे कारोबारों को बचाया जा सकता है। आखिर में एड मिलीबैंड ने इन इक़दामात को इंतहाई जरूरी करार दिया और साथ ही खबरदार किया कि ऐसा न करने की सूरत में न सिर्फ गुर्बत बढ़ेगी बल्कि मुल्की मईशत पर भी तवीलुल मुद्दती असरात पड़ेंगे, जिससे निकलने में सालों लग जाएंगे। कुछ दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। बरतानिया में कोरोना वायरस का खौफ खतरनाक हद तक बढ़ने लगा है। 15 लाख मरीजों को कोरोना वायरस से खतरा लाहक है। स्कूलों में छुट्टियां ना होने पर बरतानवी हुकूमत को कड़ी तनकीद का सामना। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। लंदन की मसरूफ शाहराएं, शॉपिंग सेंटर्स और तफरीही मकामात सुनसान हो गए। 40% स्कूलों में हाजिरी कम, खोरोनोश और रोजमर्रा की अशिया की किल्लत का भी सामना है। लोगों ने खुद को घरों तक महदूद कर लिया। बरतानिया भर में हुकूमती हिदायतनामे और WHO की जानिब से आलमी वबा फैलने के बाद लंदन जैसे मल्टी कल्चरल और सियाहती शहर की रौनकें मांद पड़ गईं। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से लंदन की मसरूफ तरीन शाहराओं पर इक्का दुक्का गाड़ियां और फुटपाथों पर पैदल चलने वालों की तादाद इंतहाई कम हो गई। शहरियों में कोरोना के खौफ ने इस कदर जगह बना ली है कि जरूरी अशाए खोरोनोश की खरीदारी के अलावा घरों से निकलना खौफ की अलामत बन चुका। मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से
एक टेलीफोन लाइन मुकर्रर की है। 24 आवर हमारी लाइन भी ओपन होगी। जिस वक्त कम्युनिटी में किसी को ज़रूरत हो हमें फ़ोन करें, हम उनकी मदद के लिए पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हूँ और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्कूल बंद हो गए हैं, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी भी बंद हो चुकी है। इसके कारण स्टूडेंट की स्टडी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसकी वजह से बिज़नेस पे भी बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हो सकता है आने वाले बिज़नेस थोड़ा सा स्ट्रगल करें। Well, I think you should do what China done, shut down at least most of England or UK and keep the businesses going, like delivering and that. But for collection, no one should come. You know, keep everyone at home, everyone keep doing their job. But the civilians and that, all should stay at home. सारे कंट्री में स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं, पता नहीं इधर क्यों नहीं बंद कर रहे। ਬੱਚੇ को स्कूल बंद करना चाहिए। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਕਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। और वैसे जो लिखा बस हो के ही रहना भाई से डरे हुए हैं, कारोबार मुतासर हो रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही है और सब लोगों पे इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। इस टाइम तो यूके में इतनी ज़्यादा सीवियर सिचुएशन नहीं है, इटली वगैरह में ज़्यादा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इधर भी केसेस सामने आ रहे हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला 15 लाख मरीजों की जानों को कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरा है। ताहम NHS और दीगर सेहत से मुतल्लिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गईं। कोरोना वायरस की वजह से हर मकतबा फ़िक्र से लोग परेशानी का शिकार हैं और लोगों का ये कहना है कि हुकूमत को मज़ीद सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि कोरोना वायरस के ख़तरात जो हैं उनको कम से कम किया जा सके। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। उधर इटली में कोरोना वायरस से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने सख्त इकदाम शुरू कर दिए हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 27,000 से ज़ायद अफराद पर जुर्माने आयद कर दिए गए। पाकिस्तानी सिफारती अमले ने अपने शहरियों को इतालवी हुकूमत के इकदाम पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तफसीलात जानते हैं तनवीर इरशाद की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस यूरोप पर कहर बनकर टूट पड़ा। इटली चीन के बाद सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन गया। इटली में कोरोना वायरस से 2,503 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 31,506 है। इतालवी हुकूमत ने कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पहले 3 रीजन और 10 मार्च के बाद मुल्क भर में लॉकडाउन कर दिया था। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस इटली के सूबा लंबार्दिया के बाद पूरे इटली में तेजी से फैलना शुरू हो गया। इतालवी हुकूमत ने अब लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने और मुकदमात में तेजी कर दी है। मोहलिक कोरोना वायरस ने सऊदी अरब में जोर पकड़ लिया है। मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। हुकाम ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हरमैन शरीफैन के अलावा तमाम मसाजिद में नमाजों की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी है। तफसीलात जानते हैं उमैर अली की इस रिपोर्ट। खबर यह भी है कि कोरोना वायरस से खौफजदा अमरीकियों ने खाने पीने की अशिया का इतना ज़ख़ीरा खरीद लिया है कि अब उसकी हिफाजत के लिए उन्हें असलहा खरीदने की ज़रूरत पड़ गई है। असलहे की दुकानों पर खरीदारों की लंबी कतारें लग गईं। इसी पर देखते हैं खुरम शहजाद की रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस से खौफजदा लोग हिफाजती इकदामात में मसरूफ हैं। कहीं अशाए खोरोनोश की खरीदारी अरूज पर है तो कहीं हिफाजती इकदामात उठाए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में कोरोना वायरस के पेश नज़र एक अनोखा रुझान देखा जा रहा है, जिस पर शहरियों ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। ये रुझान धड़ाधड़ असला खरीदारी का है। अमेरिका का मुतमव्विल तबका असला खरीदने में पेश दिखाई देता है। असला की दुकानों पर अमेरिकी कतारों में लगकर मनपसंद असला खरीद रहे हैं। जब इनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया तो लोग उनके घरों पर धावा बोलकर अशाए खोरोनोश के ज़ख़ीरे को लूटने की कोशिश करेंगे। इसलिए हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर वो धड़ाधड़ असला खरीद रहे हैं। एक तरफ असला खरीदने वाले अमरीकी हैं तो दूसरी तरफ मुसीबत और दुख की इस घड़ी में मुसलमान कम्युनिटी है जो रंग व नस्ल और अकीदे की तफरीक के बगैर मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकियों की मदद में मसरूफ है। मुस्लिम इमदादी तंजीमों की जानिब से न सिर्फ हिफाजती मास्क और हिफ्ज़ान सेहत के आलात बल्कि अशाए खोरोनोश भी तकसीम की जा रही हैं। मुस्लिम तंजीम एक्ना रिलीफ की जानिब से लाग आइलैंड में खसूसी इमदादी कैंप लगाया गया, जिसके दौरान नासा काउंटी के 100 खानदानों में मुस्लिम रज़ाकारों ने राशन और दीगर अशियाए ज़रूरियात तकसीम की। मुस्लिम तंजीमों के इस कार खैर को मकामी अमरीकी शहरियों ने भी बेहद सराहा है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। खबर यह भी है कि इमामिया मिशन वेस्ट परी रोड पर ईस्ट लंदन की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदरत अल सैयद उल मुर्तज़ा अल कश्मीरी ने की। लंदन भर से मोमिनीन और मोमिनात की एक कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। इसी पर देखिए सलीम साबरी की रिपोर्ट। जश्न मौला दा मनाये दी
कमी रंदी नहीं जशन मौला दा। ईस्ट लंदन में वेस्ट प्री रोड पर इमामिया मिशन की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में लंदन भर से मोमिनीन और मोमिनात की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी अल सैयद अल मुर्तज़ा अल कश्मीरी ने अपने हाथों से इमामिया मिशन का इफ्तिताह किया। मौत इनके मुहिबों को आती नहीं, अब जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत का क्या खतर, मौत से क्या है डर, इससे बचना भी क्या आ गई आ गई। रहीम ते करीम अली जो कीरे तो लेन सोनाता है, जो कीरे तो लेन सोनाता है, रिज़्क़ बंदो अल सैयद अल मुर्तज़ा अल कश्मीरी ने कहा कि आज इंतहाई खुशी का दिन है कि ईस्ट लंदन में मोमिनीन को दोबारा ऐसी जगह मैसर आ गई है जहाँ पर तमाम लोग ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र अहले बैत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस इमामिया मिशन में जो ईस्ट लंदन में है आप लोग से मुलाकात हुई व ये बहुत बड़ी खदमात आप अल्हम्दुलिल्लाह उठा रहे हैं इस काम के लिए, मख़सूसन इस ज़मान में कि हमारे जवानों के लिए, हमारे मोमिनीन के लिए, मोमिनात के लिए, ख़वातीन के लिए कि यहाँ से उन लोग की तालीमात, तहज़ीब, अखलाक़ अहल बैत, तारीख़ अहल बैत, उसूल दीन, फ़ुरूअ दीन पख्श होना चाहिए। और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हिम्मत किया है कि इस जगह के लिए लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इमामिया मिशन के मुंतज़मीन और दीगर ने कहा कि यहाँ पर इस बात कि मैं वापस अता फरमाया। हमने हमेशा मिलकर काम किया है क्योंकि फेथफुल फ्रेंड्स जो हैं वो तमाम मज़ाहिब के फेथफुल फ्रेंड्स हैं और आज के दिन हम इनको मुबारकबाद देते हैं इस नई जगह के लिए और इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए ताकि वो इसी इलाके में रहकर अपने ईमान का इजहार कर सकें। आप सब लोगों की काविशों से जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। This building is for our Muslim community, our Shia community. We had no place before. Now we have a place where we can, for our children to go madrasa, for our ladies functions, for our Muharram functions, for our all our Eid functions too, and it's for everyone. I'm really happy that our madrasa's back because and it's a really happy day because we got our community back and we got a building. शुरका का मजीद कहना था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तमाम लोगों ने इसमें भरपूर तावन किया और एक अच्छी जगह पर इमामिया मिशन की तकमील अमल में आई। तकरीब में सैयद अली रज़ा रिजवी, चेयरमैन स्कीना दर्स, मौलाना जाफर नजम, मौलाना जफर नकवी, मौलाना डॉक्टर अब्बास नकवी और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। नाजरीन, साउथ लंदन के इलाके टूटिंग की मुकामी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की सकाफत को दयारे गैर में जिंदा रखने और नौजवान नस्ल को पाकिस्तान कल्चर से जोड़े रखने के लिए बैठक सजाई, जिसमें कम्युनिटी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। इसी पर देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके टूटिंग के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी सकाफत को जिंदा रखने के लिए लंदन की बैठक के नाम से शाम का इनेकाद किया गया। बैठक का मकसद पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करके एक दूसरे का मसाइल को उजागर करने और उनके हल के लिए कोशिश करना था। इस मौके पर कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात शरीक हुई। बैठक के चेयरमैन साहबजादा इमरान सरवर खान ने बैठक के अगराज व मकासद बयान किए। उन्होंने बताया कि बैठक का मकसद तमाम दोस्तों को एक जगह इकट्ठा करना था ताकि हम एक दूसरे से मिलजुल कर अपनी सकाफत को जिंदा रख सकें। मिलजुल कर बैठना है, प्यार और मोहब्बत को बांटना है। नफसा नफसी के दौर में यही एक मौका होता है क्योंकि हर बंदा ही बिजी है, बिजी लाइफ है। इस बैठक का जो मेन मकसद है वो सारे जोड़े भाई हैं वो मिल के बैठने हो, अपने जो मसले मसाइल है उन्हें हल करने की कोशिश करने हैं। बैठक में आने वाले दोस्तों ने इस आगाज को खुशाइंद करार देते हुए खुशी का इजहार किया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। उधर लंदन के इलाके सटन के दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले मेयर मोहम्मद सादिक ने कहा है कि नौजवान नस्ल को बरतानवी सियासत में हिस्सा लेकर कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से बातचीत कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं। मैं दूसरी दफ़ा मेयर मुंतखब हुआ हूँ, ये एक अचीवमेंट है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए अचीवमेंट है। दूसरी दफ़ा एक अंग्रेज़ों के इलाके से मुंतखब होना। इस वक्त मैं बात करना चाहता हूँ 2-3 मौजूआत के ऊपर। वहाँ पहला जो है वो ब्रेग्जिट है। अभी
हमारी जो नेशन है उन्होंने फैसला दिया है और हम निकल आए हैं यूरोपियन यूनियन से। अभी लिटरली हम निकले नहीं हैं, लेकिन इन ए वे हम बाहर आ गए 31 जनवरी को, लेकिन वी हैव टू अबाइड बाय देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस टिल द एंड ऑफ दिसंबर दिस ईयर 2020। दिसंबर तक, दिसंबर के बाद हम पूरी तरह निकल आएंगे। इस वक्त इकॉनमी जो है वो बड़ी डाउन जा रही है। हालात जो हैं किसी को ये नहीं पता कि किस वक्त किस तरफ जाएंगे। हमारा जो है तजारती मुआहदे कहाँ किसके साथ होंगे, अमेरिका के साथ होंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ होंगे, पाकिस्तान के साथ होंगे, इंडिया के साथ होंगे, हमें कुछ पता नहीं है अभी तक। अनसर्टनिटी जो है वो सब लोग जो हैं उससे वरीड हैं। मैं ज़ाती तौर पे वरीड हूँ क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे पता है कि अनसर्टनिटी जो है उससे लोग कितने खाइफ हो जाते हैं। दूसरा मेरा जो इस वक्त मैं बात करना चाहता हूँ, हमारी प्रीति पटेल साहब हैं, हमारी होम सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, और मैं ज़ाती तौर पे तो उनको नहीं जानता, लेकिन जो अखबारों से पढ़ा है वो बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, इसलिए कि वो ये बताया गया है कि कोई एक सीनियर सर्वेंट जो हैं, सिविल सर्वेंट जो हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया है क्योंकि प्रीति पटेल साहबा जो हैं उन्होंने अपैरेंटली उनको बुली करने की कोशिश की है। और थर्ड इशू जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर, सारी दुनिया के अंदर चल रहा है, वो कोरोना वायरस का है। हमारा बजट था यस्टरडे लंदन बरो ऑफ सटन का, तो उसके अंदर भी मैंने जो मेडिकल ऑफिसर हैं हमारे, वो हमारे पाकिस्तान से ही हैं, चौधरी इमरान, मैंने उनको बुलाया था और उन्होंने हमें अश्योरेंस दी है कि लंदन बरो ऑफ सटन के अंदर हर तरह की कवरेज उन्होंने की हुई है। अल्लाह ना करे कहीं वायरस हमारे लंदन बरो ऑफ सटन में फैलनी शुरू हो गई तो हमने सब कुछ कवर किया हुआ है उसके लिए। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में मीट द प्रेस प्रोग्राम से इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अमरीका में पाकिस्तानी निजात अमरीकी बाशिंदों की 500 टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जिनके मालिकान से राबते जारी हैं और 7 कंपनियों के मालिकान ने पाकिस्तान आकर सरमायाकारी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसी पर देखते हैं खुरम शहजाद की रिपोर्ट। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इन दिनों अमेरिका और कनाडा के दौरे पर हैं। उन्होंने मारूफ सियासतदान चौधरी साजिद ताड़ड़ के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीटीआई की हुकूमत मुल्क को तरक्की के ट्रैक पर ले जा रही है। फवाद चौधरी का कहना था कि हम मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में तेजी से काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान की नई नस्ल को बैनुल-अक़वामी मैदान में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। मेडिकल इक्विपमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरी मुलाकात हुई है सैन फ्रांसिस्को को। उनको मैंने ये कहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स को कि आप पाकिस्तान के अंदर आके जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो बनाएं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मेरा अमेरिका आने का मकसद टेक्नोलॉजी और रिसर्च के काम को फरोग देना है। पाकिस्तान में पहली बार टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है और ये हमारी अवलीन तरजीह है कि इसे जल्द लॉन्च किया जाए। अगर अमेरिका के साथ आपके टेक्नोलॉजी के ताल्लुकात नहीं हो तो फिर आप कोई बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड नहीं कर सकते दुनिया में, क्योंकि ये बहुत बड़ा गेटवे है अमेरिका का। सो हमारा इंटरेस्ट ये है कि फेटफ जो है उससे हमें जो है वो फौरी तौर के ऊपर हम वाइट लिस्ट में हैं और वहाँ से फिर हम पिच करेंगे अमेरिकन कंपनीज को कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी बिजनेस में है। उनका कहना था टेक्नोलॉजी की बदौलत अब पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है। हम इलेक्ट्रिक बसेस, कार्स और ट्रेन चलाने की पोजीशन में आ रहे हैं। हमारी आज बिजली जो है वो तकरीबन 30,000 मेगावाट है और हमारी ज़रूरत इस वक्त 20-21 हज़ार मेगावाट है। 8-9 हज़ार मेगावाट हम फालतू बिजली, इसीलिए हमारा एम्फेसिस है इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर, ताकि हमारी ये जो फालतू बिजली है ये कंज्यूम। फवाद चौधरी ने साजिद ताड़ड़ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, इन जैसे पाकिस्तानी नियाद अमरीकी शहरी अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे कई मामलात में हमें मदद मिली है। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।